राष्ट्रपति को भी न्योता दिया गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा था कि आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं दिया गया, उन्हें दूर रखा गया, उस पर चंपत राय ने जवाब दिया और कहा झूठ बोल रहे हैं। राहुल जी ने कहा है कि आदिवासी होने के कारण प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति महोदया को बुलाया नहीं गया। मैं यहीं तक सीमित हूं। इस वाक्य ने, ये वाक्य आज बोला गया या कब बोला गया मालूम नहीं, लेकिन कल छपा। मुझको ये कहना पड़ा कि उन्होंने तथ्यों की जानकारी नहीं की, समाचार पत्र ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। तो चंपत राय का ये खुलासा एक बार फिर से विपक्ष को बेनकाब करता है, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार सियासत कर रहा था। और इसी बीच आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या जा रही हैं, रामलला के दर्शन करेंगी, पूजन करेंगी और आशीर्वाद लेंगी। लेकिन विपक्ष को राजनीति इसमें भी नजर आ रही है। राहुल गांधी और खड़गे के बाद अब उद्धव ठाकरे के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने राष्ट्रपति के अयोध्या दौरे पर सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी किया है पलटवार। आइए इस रिपोर्ट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं। राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती। राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है एक माहौल बनाने के लिए। इंडी गठबंधन जो एक तरफ राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर वोट की सियासत करने से बाज नहीं आते हैं। इंडी गठबंधन के बड़े चेहरों ने अयोध्या में हुए भव्य प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से न सिर्फ दूरी बनाई, बल्कि आज तक अयोध्या जाने से कतरा रहे हैं। वो देश की महामुहिम के अयोध्या दौरे से बौखलाए हुए हैं। राष्ट्रपति आज रामलला के दर्शन करने वाली हैं, जिससे विपक्षी गठबंधन में खलबली मची हुई है। पहले राहुल गांधी ने राष्ट्रपति को आदिवासी होने के चलते प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण न भेजने के आरोप लगाकर सियासत की, तो अब उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मुर्मू के दौरे पर न सिर्फ सवाल उठाया, बल्कि राष्ट्रपति की भक्ति को चुनावी करार दिया। इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने करारा जवाब दिया है। प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां, तब राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया था। तब राष्ट्रपति जी को, हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी जी को बहुत दूर रखा था, उनको इनवाइट तक नहीं किया था। हाँ, उस वक्त उनको बुलाने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका सम्मान करने की जरूरत थी। लेकिन अब चुनाव है, तो चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए राष्ट्रपति जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां भेजा गया है एक माहौल बनाने के लिए। जब न्याय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। क्या वो अब भी राजनीति करने से बाज नहीं आएंगे? 2 चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाई कांग्रेस सियासत की सारी हदें लांघती हुई नजर आ रही है। कभी सनातन, कभी नारी शक्ति, तो कभी राम के नाम पर सियासत करने वाले कांग्रेस नेता अब खुद को शिव बताते हुए राम से लड़ने की बात कह रहे हैं, जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ सनातन का अपमान बता रहे हैं। देखो, इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। देखिए, कांग्रेस वह दिशाहीन हो गई।
और आज तो वह नेतृत्व विहीन भी हो गई। भारत की सभ्यता और संस्कृति को कोसने, अपमानित करने और सनातनता को हर प्रकार से बदनाम करने के कुत्सित प्रयास किए हैं। भगवा आतंकवाद के नाम पर भारत की सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास किया था। यह हर व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस की नीतियां देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का कारण बनी। चुनावी प्रचार में जीत हार का समीकरण साधने के लिए नेताओं का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन भगवान राम और देश की महामहिम के खिलाफ भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं ये नेता। इनको न भाषा पर संयम है न बयान पर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली सीधे अयोध्या से जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, राष्ट्रपति पहुंच रही हैं दर्शन करने, उससे पहले तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बयानों के भी तीर चलने लगे हैं। और देखिए, चुनावी मौसम में एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर सियासत हो रही है, और वो भी सियासत उस पर तब राष्ट्रपति जब मुर्मू आज शाम पहुंचने वाली। हालांकि इस पूरे की पूरी सियासत को लेकर अयोध्या के लोगों का क्या कुछ कह रहा है, इनसे जान लेते हैं। शुरुआत में आपसे करूंगी, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, उनको आमंत्रण को लेकर क्या बयानबाजी हो रही है? हालांकि आज शाम को दर्शन करने पहुंच रही है वो, लेकिन इस पूरी बयानबाजी पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको मिला था, निमंत्रण मिला था, और उनके आने न आने का दायित्व तो राष्ट्रपति भवन का है, न कि सरकार का। उनको जब निर्णय करना था तब कर लिया, अब आज उन्होंने निर्णय किया, आ रही है तो उनका स्वागत है। सरकार की तरफ से तो उनको निमंत्रण दिया गया, राम मंदिर की तरफ से निमंत्रण दिया गया, बात खत्म। राहुल गांधी कह रहे कि आदिवासी होने के चलते उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, उनको नहीं बुलाया गया, एक तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो यहाँ पे दोहरा व्यवहार कर रहे हैं। जिसको निमंत्रण मिला था जब वही नहीं आया, तो जिसके निमंत्रण नहीं मिला, मान लेते हैं नहीं मिला, तो उस पर उनका आपत्ति करना गलत है। अब किसकी बात? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो खुद भी नहीं आए थे, तो लग रहा जी? है राहुल गांधी खुद नहीं आए थे, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं? जब खुद नहीं आए तो उनको तो निमंत्रण मिला था ना। लेते हैं, आप बताइए, जिस तरीके से राष्ट्रपति आज दर्शन करने के लिए आ रही है, लेकिन अब चूंकि कहा जा रहा है कि चूंकि वो आदिवासी हैं इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, बुलाया नहीं गया, इस तरह की बात। पहली चीज तो राहुल जी को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, उनको मिला था कि नहीं मिला था, पहले उस पर बात करनी चाहिए। राष्ट्रपति जी की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले उनको खुद सोचना चाहिए, उनको मिला वो क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे राहुल गांधी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं लोगों की ओर से, किया जब उनको निमंत्रण मिला तो वो खुद क्यों नहीं आए। आप बताइए, आज राष्ट्रपति दर्शन करने तो आ रही हैं, लेकिन अब जाके उनके आमंत्रण को लेकर सियासत हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये सारा गलत है। राहुल गांधी का इलेक्शन टाइम है, ये सबको भड़का रहे हैं। हमारी भारतीय जनता सब समझती है, सब जानती है, क्योंकि ये शुरू से 70 साल से हमको बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। इनका काम ही है बेवकूफ़